खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले झारखंड बंद की खबर। इधर रामगढ़ में बंद के दूसरे दिन समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया है। समर्थकों ने रांची पटना 4 लेन को जाम कर दिया। इस दौरान वहां पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। बंद की वजह से कई सड़कों पर परिचालन बाधित हो गया है। देखिए, समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और कई जगहों पर जाम लगा हुआ है। ये तस्वीर आप रामगढ़ की देख रहे हैं, जहां पर बंद समर्थकों ने उत्पात मचाया है, किस तरह से आगजनी की है और परिचालन पूरी तरह से ठप कर दिया है। और फिर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है, परिचालन पूरी तरह से ठप है। वहां पर प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम पहुंच रही है। समर्थकों को, जो छात्र बंद समर्थक हैं, वहां पर उन्हें समझाने की कोशिशें चल रही हैं, मान मनोबल की बातें हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। बंद समर्थक किस तरह सड़क पर उतरे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चल रही हैं। बंद समर्थक सड़क पर उतर आए और आगजनी कर सड़क जाम कर दिया है। और अब देखिए, दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी पड़ी है। ये तस्वीर आप रामगढ़ से देख रहे हैं, जहां बंद समर्थकों ने उत्पात मचाया है। सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए हैं, आगजनी की है सड़क पर। और देखिए, उस आगजनी के बाद किस तरह से सड़क जाम लगा है। आप गाड़ियों की लंबी कतार देख सकते हैं दोनों तरफ। ऐसे ही बंद को देखते हुए लंबी जो दूरी की गाड़ियां हैं वो नहीं चल रही, लेकिन जो रोजाना परिचालन में है वो गाड़ियां भी नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि समर्थकों ने पूरी तरह से सड़क पर कब्जा किया हुआ है, आगजनी की है, परिचालन बाधित कर दिया है। और लंबी लंबी कतारें आपको गाड़ियों की नजर आएगी। बंद समर्थकों ने उत्पात मचाया है और ये तस्वीर आप रामगढ़ से देख रहे हैं। हम लोग आज 60-40 का विरोध करने आए हैं और आज दूसरा दिन है। हम लोग बच्चा और अपना भविष्य के लिए आए हैं। अगर हम लोग आज नहीं उतरेंगे ना तो झारखंड पूरा बेचा जाएगा। इसलिए हम लोग का विरोध करना है, नियोजन नीति लागू करना है, 132 का खतियान लागू करना है और आस्थान नीति लागू करें। हम लोग यही चाहते हैं। 60-40 का विरोध और इसी विरोध में झारखंड बंद और बंद के दौरान समर्थकों का उत्पात। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप रामगढ़ की देख रहे हैं, जहां पर बंद समर्थक सड़क पर उतर आए हैं, आगजनी की है और उसके बाद जो गाड़ियां जहां तहां फंसी पड़ी हैं, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी पड़ी है। नीति 60-40 के खिलाफ छात्र संगठनों का ये बंद और बंद का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन समर्थकों ने जमकर उत्पात भी मचाया है। कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं आगजनी की और साथ ही गाड़ियों को भी रोका गया है। और ये तस्वीर आप रामगढ़ की देख रहे हैं, जहां आगजनी कर सड़क जाम कर दिया गया है, पूरी तरह से रोड ब्लॉक कर दिया गया है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, लंबी कतारें लगी पड़ी है, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। और चलिए, आपको सीधे हम रामगढ़ लिए चलते हैं। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, नियोजन नीति 60-40 का विरोध हो रहा है और ये बहुत लंबे समय से कहा जा रहा है कि एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए और जिस नीति की छात्र मांग कर रहे हैं सरकार उस पर संज्ञान ले। लेकिन 60-40 की जब बात हुई उसके बाद देखिए उबाल आया, छात्रों में विरोध हो रहा था। कल पहला दिन था बंद का, आज दूसरा दिन और आज तो समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। रामगढ़ की तस्वीरें तो काफी भयावह नजर आ रही हैं। आरती इस वक्त रामगढ़ में भीषण जाम की स्थिति है। लगभग 15 से 17 किलोमीटर
लंबा जाम मैं अपने सहयोगी कैश के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तस्वीर के माध्यम से आप इधर आइए कैश, ताकि जाम की भयावहता का अंदाजा लग सके। इधर से आप दिखाएंगे ताकि लगे कि जाम कितना लंबा है। 15 से 16 किलोमीटर लंबा जाम। ट्रक, बड़ी गाड़ियां, बसें, पेट्रोलियम पदार्थ वाली गाड़ियां, तमाम गाड़ियां आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि पूरी तरह से सड़क जाम है। जो लोग जा रहे थे रामगढ़, उनको वापस लौटना पड़ रहा है और कई गाड़ियों में तोड़ फोड़ के भी शिकायत आई है। और जहां पर मैं मौजूद हूं आरती, उससे नीचे और तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। रामगढ़ गोला रोड जो रजरप्पा जाता है, बीच सड़क पर देखेंगे स्थिति। क्रेन को बीच सड़क पर रख के लोगों ने रोड जाम कर रखा है। देखेंगे यहाँ पे बीच अभी एक क्रेन जो है पूरी तरफ से आड़े तिरछे खड़ा था। हमारे सहयोगी कैश दिखाने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह से तस्वीर ये जाम बताने के लिए काफी है। ये जाम बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से हमारे सहयोगी, थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम हो रहा बावजूद इसके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ से पूरी तरह से अजय देखिए 60-40 का विरोध हो रहा है, जायज है, विरोध जायज है, लेकिन आप देखिए ये 15-16 किलोमीटर लंबी कतारें लग चुकी हैं गाड़ियों की। प्रचंड गर्मी है और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मालवाहन जो गाड़ियां हैं वही यहाँ पर फंसी हुई हैं, पैसेंजर बसें हैं, आप देखिए कार भी हैं। अगर छोटे बच्चे होंगे या फिर फैमिलीज होंगी, इस गर्मी में कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। मुझे तो कोई पहल भी नजर नहीं आ रही है कि वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची हो, बातचीत हो रही हो, एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही हो। प्रशासन पूरी तरह से लाचार यहाँ पे बना हुआ है। पूरी तरह से गाड़ियों की लंबी कतार। लोगों ने सोचा कि शायद दूसरी तरफ से यदि जाना होगा तो चले जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से और भी लंबी कतार गाड़ियों की। किसी प्रकार से एम्बुलेंस रास्ता निकालते हुए रांची की ओर जा रहा है। पूरी तरह भगवान भरोसे इस मार्ग से आज जो भी जा रहा आरती, भगवान भरोसे है। कहीं कोई देखने वाला नहीं कि यह जाम लगा है तो कैसे उस जाम को हटाया जाए। पूरी तरह से भयावह स्थिति है। और अजय, रांची रामगढ़ रोड व्यस्ततम सड़क में से एक है और यहाँ पर जब ऐलान हो चुका था कि झारखंड बंद करने वाले हैं छात्र, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था या फिर कुछ पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए ताकि राहगीरों को परेशानी ना हो? राहगीरों की परेशानी सिर्फ इतने से बच गई कि लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चल रही हैं, बाकी लोग तो फंसे पड़े हैं पूरी तरह रोड में। बिल्कुल आरती, आपका सवाल जायज है, लेकिन कई बार सड़कों पर इतना ज्यादा हुड़दंग होने लगता है। दूसरी तरफ की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ भी बंद समर्थक, थोड़ा कैमरा को नीचे करके दिखाएंगे तो आपको तस्वीर इधर दिखाइए, कैमरा नीचे करके बाईं तरफ आपको इधर दिखाएंगे कैसे हमारे सहयोगी कि कैसे पुल के नीचे बड़ी संख्या में बंद समर्थक हाथों में लाठियां, बांस, बल्ले लेकर अराजकता का माहौल। रांची रामगढ़ सड़क पर ये बंद नहीं है आरती, ये अराजक माहौल है। रामगढ़ जिला प्रशासन का फेल्योर है कि लोगों ने जो कुछ मिला हाथ में, उन लोगों ने हाथ में ले रखा है। तस्वीर देखेंगे, डंडा है, फट्टा है, बांस का टुकड़ा है, यहाँ तक कि दोपहिया वाहन को भी लोग जाने नहीं दे पा रहे हैं। बांस लगाकर पूरी तरह से सड़क को घेर दिया गया। पुलिस यहाँ बेशक आपको वर्दी में एक ट्रैफिक पुलिस के जवान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वह भी लोगों से ही हाथ जोड़ रहे हैं कि आप लौट जाइए। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि शादी ब्याह में बहू को विदा करके ला रहे थे। देखेंगे एक गाड़ी चंदन वेट्स ममता, ये अपनी नवेली दुल्हन को ब्याह करके घर वापस जा रहे थे, लेकिन पिछले 2 घंटे से यहाँ पर जाम में फंसे हैं। तो पूरी तरह से भयावह स्थिति। एक बार फिर से बाईं तरफ ट्रकों का बड़ी लंबी लाइन दिखाने की कोशिश करेंगे हमारी सहयोगी कैश कि किस प्रकार से यहाँ पे ट्रकें, जहाँ गाड़ियां हैं वहीं पर फंसा हुआ। कहीं कोई किसी का कोई प्रशासन नाम की कोई चीज मैं नहीं देख पा रहा हूँ आरती। ऐसा लग रहा है कि शायद रामगढ़ जिला प्रशासन ने सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें। बड़ी गाड़ियां,
मेरी गाड़ी चलिए जब हम आगे से आ लौटेंगे रही थी, अजय आपके पास, और बाकी जो तस्वीरें हैं, क्यों प्रशासन यहाँ लचर नजर आ रहा है, क्यों कोई व्यवस्था नहीं की गई, कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए? चूंकि कल पहला दिन था तो पहले दिन के हालात को भांपना चाहिए था, उस हिसाब से तैयारियां भी होनी चाहिए थी। हम लौटेंगे और भी बातचीत और भी तस्वीर हम दिखाएंगे बाकी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मनोज जुड़ चुके हैं। सीधे जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए रामगढ़ गोला रोड की तस्वीर तो बहुत भीषण है। 17-18 किलोमीटर लंबी लाइनें लग चुकी हैं गाड़ियों की, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। वहां पर कैसे हालात हैं? देखिए यहाँ भी वही हालात बना हुआ है जो टाटा से सरायकेला का मुख्य मार्ग है, टाटा से चाईबासा का मुख्य मार्ग है, और टाटा से बहरागोड़ा जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को जोड़ने वाली जो NH है। इन हर जगह जो ग्रामीण इलाका है उस इलाके में जो लोग हैं वो आक्रोशित है और सड़क पर आ गए हैं और टायर जलाकर लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस मौजूद है, पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि आप सड़क जो है वो जाम न करें, यातायात बाधित न करें। आपका जो डिमांड है वो सरकार से आप मांग रहे हैं, आपका जो प्रोटेस्ट है वो सरकार तक पहुंच चुका है। 2 दिनों का एक बंदी था, लेकिन प्रशासन को जब पहले दिन जब ये आभास हो चुका था कि निश्चित तौर पे लोग आक्रोशित हो सकते हैं, जो मुख्य मार्ग है, जो हाईवे है या स्टेट हाईवे है, उसको अगर वो जाम करेंगे तो निश्चित तौर पे इनको पहले व्यवस्था करनी चाहिए था। हालांकि प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि अगर लोग सड़क अवरुद्ध करेंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। लेकिन उसके समर्थक सड़क पर उतर आए हैं, बंद कराया गया है। क्या आप अपने कैमरामैन से कह सकते हैं वो जरा तस्वीरें दिखाए कि क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं, लोग किस तरह से वहां फंसे हुए हैं, परेशानियां हो रही हैं लोगों को, क्या ये संभव है? देखिए हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो गाड़ी है वो बहुत पहले रोक दिया गया है, लोगों को वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हमने 2-3 तस्वीरें शेयर की है, वो विजुअल जो है अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। लेकिन जहां पहुंचना है, जिस स्थान पे जहां पे टायर जलाया जा रहा है, जहां पे हंगामा हो रहा है, वहां तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर हम लोग यहाँ पर खड़े गए। अब चलिए मनोज, हम लौटेंगे आपके पास और वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे अपने कंट्रोल रूम को कहें कि जो जमशेदपुर से जो तस्वीरें आई हैं वो एक बार अपने दर्शकों को दिखाएं कि क्या वहां पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं इस बंद के दौरान। अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए लगातार बंद की तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं और पहला दिन थोड़ा बहुत ये नजारा ऐसा दिखा, लेकिन आज ये बंद काफी असरदार देखने को मिल रहा है। ये खबरें ये भी आ रही हैं कि समर्थकों ने उत्पात मचाया है, तोड़फोड़ की है, मारपीट भी की गई है। अजय, मौजूद हूँ रामगढ़ जाने के रास्ते में। जैसे ही आप उर्मांझी से आगे बढ़ेंगी, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार फिर से। इस जाम को देख लीजिए, हमारे सहयोगी कैश दिखाएंगे। गाड़ियों की लंबी लाइन, पता नहीं इसका द एंड कहां पर है। लगातार मुझे लगता है कि ये रामगढ़ से आगे और आगे जाएंगे तो हजारीबाग बॉर्डर भी टच कर जाएगा। जो लंबी लाइन है, लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। प्रशासन आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि रामगढ़ में SP हैं तो आज मानकर चलिए कि वो ऑन ड्यूटी आज नहीं है। यदि रामगढ़ में DC हैं तो आज यह मानकर चलिए कि उनकी कोई अहमियत आज नहीं दिख रही। अन्यथा लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जितने भी बंद समर्थक हैं उनके हाथ में बांस बल्ला, बड़े बड़े बांस के बल्ले, और जिन्हें आ रहा उत्पात मचा रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ तक कि विवाह कार्यक्रम में जाने वाली गाड़ियों को भी कि विरोध अपनी जगह है, मांग अपनी जगह है। आप मांग अपनी सरकार के सामने रखने के आपके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ये तोड़फोड़ और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे नुकसान पहुंचाना या फिर लोगों के साथ मारपीट भी या फिर बाकी जो संपत्तियां हैं उसे नुकसान पहुंचाना, ये कहीं से जायज नहीं है। कम से कम इसके लिए तो इंतजाम किए जा सकते थे प्रशासन की तरफ से। किसको समझाया जाए, कौन समझाएगा? एक तरफ की तस्वीर आपको मैंने आपके माध्यम से दर्शकों को दिखाया और इसके ठीक उलट हमारे कैश दिखाएंगे, सहयोगी कैमरा पर्सन इधर की तस्वीर दिखाइए। उतनी ही लंबी लाइन इधर भी, और जो स्थिति है इधर से दिखाएंगे ताकि ज्यादा भीड़ दिखाई पड़े। देखेंगे पूरी तरह से, और कैमरे को पैन करेंगे तो आपको तस्वीर और दिखाई पड़ेगी। लगता है कि ये पूरी तरह से जाम और मांझी को भी टच कर जाएगा। जो स्थिति ऐसी है, जो अभी घड़ी में 10:15 हो रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं और जाम के पीछे
फंस जा रही हैं। देखेंगे कई घंटे से एक केला लदा ट्रक सुबह 8 बजे के बाद से यहाँ जाम में फंसा है। न्यूज़ 11 की गाड़ी भी इसी जाम में फंसा है। कहीं कोई प्रशासन, कहीं कोई जिला के बड़े अधिकारी, कहीं कोई एसपी, पुलिसकर्मी मैं नहीं देख पा रहा हूं। एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटी गाड़ियों में जो परिवार के साथ हैं उनकी क्या स्थिति होगी इतनी भीषण गर्मी में। 17-18 किलोमीटर लंबा जाम, और अगर कोई फैमिली ट्रिप पे है या फिर ऑन रोड है, आप समझिए कि अगर छोटे बच्चे होंगे उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। और इसलिए मैं कह रही थी कि जाम लगाना, आगजनी कर आपने रास्ता ब्लॉक किया, अपना विरोध जताया, आप कुछ भी कर रहे हैं, मांग अपनी मनवाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये तरीका कहीं आरती मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तस्वीर कि कैसे 3 घंटे से जब जाम की स्थिति हो गई, यहीं पर विवाह कार्यक्रम में जाने वाले लोगों ने अपना डेरा बसा लिया और यहीं पर खाना पीना का इंतजाम भी हो रहा है। ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जानकारी मिल पाए पूरी तरह से तस्वीर कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर हो गई है। ये तस्वीर देखिए, परिवार के लोग कहीं आ जा नहीं रहे हैं कि इतनी अनिश्चितता है कि पता नहीं कब जाम हटे, और ये जो इतनी लंबी कतार लगी पड़ी है लाइनों की, वो कब हटेगी। अनिश्चितता के जो बादल यहाँ पर छाए हुए हैं इस जाम को लेकर, तो लोगों ने यही अपना ठिकाना बना लिया। आप हमें और भी तस्वीरें दिखाते रहे, हम अपने दर्शकों को एक और तस्वीर दिखाएंगे। जमशेदपुर की बात हम कर रहे थे, जमशेदपुर में किस तरह से माहौल है। अजय, आप ये भी तस्वीरें दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ हम जमशेदपुर की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल रूम से हम कोशिश करेंगे वो ये तस्वीरें दिखाएं जमशेदपुर की। ये देखिए, एक तरफ रामगढ़ की तस्वीर और दूसरी तरफ जमशेदपुर की तस्वीर। अजय, आपसे वो जो आप कह रहे थे कि शादी समारोह में लोग जाने वाले हैं, वो लोग वहां पर खड़े हैं, आपसे भी बात करने की कोशिश की। देखिए आरती जी, पूरी गाड़ी में परिवार के साथ लोग रांची जा रहे थे, लेकिन रांची नहीं जाने दिया जा रहा है। तमाम परिवार, तो किनारे हो जाइए सर, आप तो किनारे हो जाइए। देखेंगे परिवार के साथ लोग जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है इनकी गाड़ी जाए तो जाए कहां। और दूसरी तरफ बाईं तरफ की तस्वीर, छोटे छोटे बच्चे, परिवार कैमरा देखकर, न्यूज़ 11 के कैमरे को देखकर मदद की गुहार लगा रहे हैं कि आप कुछ कीजिए, लेकिन मीडिया का अपना लिमिटेशन है। आरती, हम सिर्फ तस्वीरें दिखा सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से पूरी दर्द बयां कर सकते हैं, लेकिन अफसोस कि कई प्रकार के अधिकार मीडिया को नहीं है। सहयोगी कैश के माध्यम से ये तस्वीर देखकर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आरती, ये तस्वीर देखिएगा और बीच बीच में बंद समर्थकों का हंगामा, हो हल्ला की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। पूरी तरह से लाचारी परिवार के लोगों को अब लगा कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए अजय, मैं सिर्फ इसलिए ये बातें रिपीट कर रही हूँ कि कल पहला दिन था और कल भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई थी, बंद खासे तौर पे प्रभावी नजर आई थी बहुत इलाकों में। उसके बावजूद ये कहा गया था कि प्रशासन अलर्ट मोड पे है। क्या ये चुस्ती है, ये मुस्तैदी है प्रशासन की कि लोग 17-18 किलोमीटर लंबी लाइन में फंसे हुए हैं, जाम में फंसे हुए हैं? बिल्कुल आरती, ऐसा स्थिति कभी मैंने नहीं देखा। आंदोलन बेशक होते रहे हैं, प्रशासन का होमवर्क पहले होना चाहिए था, लेकिन कहीं कुछ नहीं। देखेंगे तमाम लोग परिवार के साथ, एम्बुलेंस की गाड़ियां, परेशानी, छोटे छोटे बच्चे, चेहरा सबके सूख गए कि जाए तो जाए कहां। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे? कुछ है बोलने की स्थिति में? क्या करे सर, फसल हाँ, किधर बोल रहे हैं? हाँ, इधर दिखाइए। अच्छा, ये बताइए, जो बंदी का जो असर है वो एक दिन जब कल हो ही गया, तो फिर आज दोबारा बंदी करके उसको एनएच जाम करने का क्या मतलब है? आपकी बात जायज है, लेकिन प्रशासन का भी होमवर्क नहीं दिखाई पड़ रहा कहीं भी। हाँ, तो प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए ना। ये नेशनल हाईवे है, इसमें हेमंत सोरेन का और झारखंड सरकार का क्या लेन देन? तो आपको ये जो आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, उससे आपका रोजगार का साधन पूरा नहीं होगा। तो इसको बंद करना चाहिए, ये सब एनएच खोल के रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अजय, और इसलिए कहते हैं कि ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, ये पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरी तरह से के जवान की गाड़ियां भी आगे जाके फंसेंगी। पूरी तरह से स्थिति ऐसी हो गई है आरती यहाँ पर कि ऐसा लग रहा है कि कोई माई बाप इस शहर का, रामगढ़ जिला का नहीं है। और जो जाम की स्थिति है, जो गाड़ियां उधर से लौट रही है,
मुझे लगता है कि हजारीबाग होते हुए हजारीबाग का बॉर्डर भी टच कर जाएगा और ज़्यादा दूर नहीं जाए। कांके में न्यूज 11 की गाड़ी को भी 2 जगहों पर रोकी गई, कहा गया कि आपको आगे नहीं दिया जाना जाएगा। फिर दूसरे रास्ते से रामगढ़ आने की स्थिति हुई तो यहाँ की स्थिति थी और भी भयावह, पूरी तरह से गाड़ियां जस की तस। पिछले 2 घंटे से ये है और बस उम्मीद अब यही है कि प्रशासन की ये लाचारी कब खत्म होगी और ये जाम कब हटाया जा सकेगा। ये जो लंबी लाइन, और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि ओरमांझी रोड तक जाम पहुंच चुका है, वहां तक जाम लग गया है। अब ऐसे में ये अंदाजा लगाइए कि लोग कितने परेशान होंगे। हम वापस लौटेंगे आपके पास ये तस्वीरें, और जब वापस लौटूं तो ये उम्मीद जरूर रहेगी कि ये जाम हटाया जा सकेगा तब तक। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।